अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डाटर्स। आज मैं आपके सामने नई रेसिपी लेके आई हूँ, वो है करेले। तो इंशाल्लाह आज आपको करेले तैयार करके दिखाएंगे। तो माशाल्लाह आपने पाकिस्तान फूड चैनल इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से और हम भी। माशाल्लाह मेरे पास ये जो करेले हैं 1 केजी और दाल 1 पाव है। बाकी मसाला जात हैं ये आपके सामने। अब चलते हैं, हम करेले तैयार करते हैं। सबसे पहले ये मैं करेले के ऊपर से छिलका उतार रही हूँ। तो माशाल्लाह देखो ये देसी करेले और कितने खूबसूरत है माशाल्लाह, दिल को खुश करते हैं। तो खाने वाले का तो फिर मज़ा ही कुछ होता है। और जिस वक्त ये तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह देखो कितने प्यारे हैं। तो अब इसके हम छिलके सारे उतार लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर छिलके उतारने के बाद इन्हें हम नमक लगा देंगे। तो अब ये रेसिपी इंशाल्लाह भी आपके सामने तैयार करेंगे। ये छिलके मैं उतार रही हूँ, 2-4 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये छिलके सारे हमने उतार लेने हैं। अब देखिए माशाल्लाह ये सारे मैंने छिलके उतार लिए। तो अब इसे नमक लगाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं नमक लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से नमक लगा के रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये मेरे पास इसके ऊपर से जो हमने छिलके उतारे हैं ये वो हैं। तो इसे भी छिलके नमक लगा दिए। अब मैंने इनको धो लिया माशाल्लाह। तकरीबन टाइम तो तकरीबन 3 घंटे मैंने इन्हें रखा था। अब इसे अच्छी तरह धोकर इसके अंदर से मैं बीज निकाल रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी आपके सामने फिर तैयार करेंगे। ये सारे करेले जो हैं इनमें से बीज निकाल लेने। तो अच्छी तरह इनको निचोड़ के बीज निकाल लेना, क्योंकि इनकी जो नमक लगाने से इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। तो अभी इंशाल्लाह ये जो करेले हैं हम सारे बीज निकाल के तो नमक लगाया था, इसे धो लिया, बीज निकाल लेते हैं। तो इसके ऊपर से जो छिलके उतारे थे उन्हें मैंने नमक लगा के रखा था, उनको भी मैंने अच्छी तरह धो के निचोड़ लिया। तो अब चलते हैं बाकी रेसिपी जो है तैयार करने के लिए। तो माशाल्लाह करेले जो हैं ये गाँव के हैं, ताज़ा तरीन सब्ज़ी, बहुत प्यारी देसी सब्ज़ी। देसी सब्ज़ी में तो मज़ा, जायका अल्लाह ने कुछ अलग ही रखा हुआ। अब ये छिलके बीज निकाल दिए। बाकी ये मेरे पास हैं 2 टमाटर हैं। ये दाल जो थी मैंने बॉईल कर दी है बिल्कुल माशाल्लाह आसान तरीके से। तो प्याज भी मैंने काट दिए। ये मेरे पास प्याज हैं कुछ, इनको अब चॉप करते हैं। 1 पाव के करीब है मेरे पास जो प्याज, इनको चॉप करते सबसे पहले। इनको चॉप करने के बाद फिर बाकी आपको मैं बताऊंगी कि कैसे इनको तैयार करना है। तो आसान तरीके से जो मसाला जाता है वो तैयार कर लेने। जिस वक्त मसाला तैयार करें तो फिर ये सारी चीज़ें ज़ीन मिला के आसान तरीके से तैयार करें, ताकि हंडिया जो हमने तैयार करनी है उसका जायका टेस्ट अच्छा और ख़ूबसूरत हो। देखिए ये प्याज मैंने चॉप कर लिया माशाल्लाह। देखो इतना प्यारा है, ये चॉप बिल्कुल बारीक कर देता है। तो बाकी अब मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं कुछ, 2 अदर टमाटर हैं, ये भी हमने अभी इन्हें काट के चॉप कर लेनी। तो बीज जो है वो मैंने निकाल दिए, वो नहीं मैंने डालनी क्योंकि वो सख्त है, इसलिए वो बीज नहीं डालेंगे। तो बाकी जो छिलके उतारे हुए हैं वो हम डालेंगे। तो ये पहले हम इन्हें चॉप करते फिर बताते हैं कि वो छिलकों को क्या करना है, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो थी मेरे पास ये मैं चॉप कर रही हूँ। तो इन्हें भी इंशाल्लाह चॉप करके और एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये चॉप हो गया। अब माशाल्लाह देखो कितने प्यारे खूबसूरत अंदाज में। तो अब इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फिर चलेंगे बाकी रेसिपी की तैयारी की तरफ।
देखिए ऐसे माशाल्लाह जैसे कि चावल नहीं है, मुतंजन चावल। ये टमाटर और प्याज और ग्रीन मर्च मिले जुले हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान फूड चैनल, आपने इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये मेरे पास जो ऊपर से मैंने छिलके उतारे थे, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। अब इनको फ्राई कर लेना अच्छे तरीके से, तो जो इनकी कड़वाहट है वो ख़त्म कर देनी है हमने इंशाल्लाह से ही फ्राई करके। अब देखिए माशाल्लाह इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो जिस वक्त हम इसे उतारेंगे तो बिल्कुल इनकी जो इनका कलर गोल्डन सा हो जाना है। अब देखिए हम इसे उतार लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो फिर बाकी भी आपके साथ सारी रेसिपी जो शेयर करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाएंगे और आप भी देखते जाएं और सीखते जाएं। ये बाकी जो मैंने चॉप किया था मसाला, ये सारा वो मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया अब फ्राई पैन के अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि ये जो प्याज हैं और मसाला जात जो मैंने डालने हैं ये कच्चे ना रह जाएं। तो अगर मसाले को हम नहीं भुनेंगे तो फिर हमने इनको अगर बंद कर दिया उसके अंदर करेले के, तो वो फिर कच्चे रहेंगे तो गले ख़राब हो जाए नमक मिर्च कच्ची खाने से। अब ये मैं ऐसे ऊपर रख दिया माशाल्लाह। इसका देखो कलर चेंज हो गया है, गोल्डन सा हो गया माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा इसको और तैयार करते हैं, इसके बाद बाकी मसाला जात जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने ऐड कर रहे हैं। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, ये 2 चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया है। ये मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च है, ये पीसी हुई है, 1 चम्मच से मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच डाल दी है। और ये मेरे पास बाकी जो है हल्दी है, 1 चम्मच ये डाल दी मैंने। अब ये सूखा धनिया जो मैंने खुशक बरी किया हुआ है ये डाल दिया, और नमक तकरीबन मैंने टेस्ट के मुताबिक 1.5 चम्मच डाला है। और ये अनारदाना है तकरीबन 2 चम्मच है मेरे पास, ये भी मैंने डाल दिए। और ये जो मैंने पहले छिलके जो मैंने पहले फ्राई किए हुए थे ये भी इसके अंदर ऐड कर दिए। तो अब इंशाल्लाह अब इसे अच्छे तरीके से पानी लगाते हैं और इसे भूनते हैं, तो इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन जाएगा भूनने से। हल्का से मैंने पानी लगा दिया ताकि नमक मिर्च जो है वो कच्ची ना रह जाए। तो आसान तरीके से भूनकर फिर हम इसके अंदर जो मैंने पहले से दाल को बॉईल करके रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये नमक मिर्च बिल्कुल सेट हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो लुक देखिए कितनी प्यारी है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी ऐसी ही रेसिपी तैयार किया करें। ये जो दाल है मैंने अच्छी तरह बॉईल की, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा यानी कि बिल्कुल बारीक नहीं करना, हल्की सी मैंने और देगची ही में से थोड़ी सी दबा ली है डंडे से। तो अब मैंने इसे ऐड कर दिया मसाले के अंदर। जो दाल थी चने की ये मेरे पास 1 पाव थी, अब इसके अंदर मैंने इसे मसाले के अंदर ऐड कर दिया। तो अब चलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी जो रेसिपी इसे कंप्लीट करने के लिए। ये करेले हैं मेरे पास, मैंने आपको बताया था ना, ये करेलों के मैंने आज रेसिपी जो तैयार करनी है। अब मैंने करेले भर लिए इसके साथ, मसाला बिल्कुल मेरा रेडी है और जायका बिल्कुल ठीक है। बाकी ये करेले सारे भर के फिर आपको चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सारे कंप्लीट कर लेने। तो आपने भी ये जो रेसिपी हमारी शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। और इसे अब माशाल्लाह करेले जो हमारे तैयार हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए इंशाल्लाह। ये अब इसे फ्राई करेंगे, 2-4 करेले रह गए वो भी इंशाल्लाह तैयार करके आपको फ्राई करके चेक करवाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार क्या आज हमारी जो रेसिपी तैयार होने वाली है बहुत ही। तो इंशाल्लाह हम इसे इंशाल्लाह आपको तैयार करके चेक करवाएंगे। तो अब माशाल्लाह ये सारे जो करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं हम इसे ऊपर से धागा लपेटेंगे, क्योंकि मसाला जो अगर धागा नहीं लपेटेंगे तो सारा बाहर निकल आएगा, इसलिए इसके ऊपर
हम धागा लपेट के फिर इंशाल्लाह इसे तैयार करेंगे रेसिपी को। माशाल्लाह ये मैंने धागा इसके ऊपर लपेट दिया। तो अब चलते हैं फ्राई पैन के अंदर। मैंने ऑयल जो है रख दिया है गर्म होने के लिए, तो फ्लेम मैंने जला दी है माशाल्लाह। तो अब करेले मैंने डालने शुरू कर दिए, क्योंकि करेले जो आज इंशाल्लाह ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो आज ये सारे एक ही बारी सारे तलाई हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फ्राई पैन जो है वो ये बड़ा है आज, इसलिए ये सारे करेले इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। तकरीबन 9-10 करेले हैं, ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अपनी जो डिश है वो आउट करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने हमें दुआओं में याद भी रखना है, और पाकिस्तान फूड चैनल आपने इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। तो माशाल्लाह हम भी आपको दुआओं में भी याद रखेंगे और आपके लिए दुआएं भी करेंगे कि अल्लाह आपके लिए भी रहमत फरमाए और हमारे लिए भी आखिरत में भी हमारे लिए अच्छा अंजाम दे, और आपको भी। तो बाकी ये हमारी जो रेसिपी है माशाल्लाह बहुत ही बेहतर और ख़ूबसूरत तैयार हो रही है। तो इंशाल्लाह अभी 2-4 मिनट के अंदर अंदर ये करेले जो हमने फ्राई कर को आपको चेक करवा देने हैं। माशाल्लाह करेले जो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, मैंने जो फ्राई कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह अभी निकाल के आपको जो डिश है आउट करके चेक करवाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और लजीज मज़ेदार करेले हैं। तो कलर देखो कितना खूबसूरत है, इसका ब्राउन सा कलर हो चुका है। तो माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह इनको निकाल लेते बर्तन में, तो फिर इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे डिश को आउट करके। तो आपने पाकिस्तान फूड चैनल इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये हमारी जो रेसिपी तैयार हो चुकी है, आपको पता है कि चने की दाल से करेले जो भर के मैंने तैयार किए थे, माशाल्लाह इनका कुछ मसाला भी था तैयार शुदा, वो भी मैंने प्लेट के अंदर सेट कर दिया, और करेले भी। तो माशाल्लाह ये है हमारी आज की रेसिपी जो मैंने आपको पेश की है। पाकिस्तान फूड चैनल इसे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।